नमस्कार बच्चों। आज हम नशा कहानी की मूल संवेदना के बारे में आपसे बात करेंगे। और इस कहानी को पढ़ने या समझाने से पहले मैं आपको इस कहानी की जो लेखिका हैं मन्नू भंडारी उनके का सामान्य परिचय आपको दे देती हूँ। तो आपके सामने अब मन्नू भंडारी जी का जो संक्षिप्त परिचय है वो इस तरह से है। जन्म 1931 में, जन्म स्थान इनका मध्य प्रदेश रहा है। और जो मन्नू भंडारी हैं वे दिल्ली विश्वविद्यालय में से मिरांडा हाउस में जो थी प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत रही थी। इनके कृतित्व पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। इन्होंने 4 उपन्यास लिखे हैं, 1 इंच मुस्कान, स्वामी, आपका बंटी और महाभोज। कहानी संग्रह लगभग 8 हैं इनके, और उसमें प्रमुख मैं आपको बताती हूँ। मैं हार गई, त्रिशंकु, एक प्लेट सैलाब, आंखों देखा झूठ। संस्मरण है इनके कितने कमलेश्वर और जैसा मैंने पाया। नाटक इनका जो है प्रमुख वो है बिन दीवारों का घर। आत्मकथ्य के रूप में इनका है एक कहानी यह भी। तो हम मन्नू भंडारी जी का संक्षिप्त परिचय के बाद थोड़ा कुछ और पंक्तियों में इनके बारे में बता देती हूँ कि 20वीं शताब्दी के छठे दशक में जिन महिला कथाकारों ने अपनी अलग पहचान बनाई, उनमें मन्नू भंडारी और उषा प्रियंवदा के नाम प्रमुख रूप से आगे आते हैं। इनमें भी मन्नू भंडारी की रचनाशीलता हम देखते हैं कि वो बहुत बहुआयामी है, और उन्होंने अपने कहानियों में बदलते मानवीय रिश्तों को उकेरा है, बताया है। यही सच है कहानी में मन्नू भंडारी जो है वो नई कहानी आंदोलन की कहानियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और इससे मन्नू भंडारी को एक अलग पहचान भी मिली है। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि जो यही सच है कहानी में के पर ही रजनीगंधा फिल्म बनी थी, जो बहुत ही सफल और चर्चित भी रही थी। मन्नू भंडारी की कहानियों और उनके पात्रों के आंतरिक संसार का जो वर्णन उन्होंने विश्वसनीयता से किया है, उसमें हम देखते हैं कि कहीं भी बनावटीपन नहीं है, कृत्रिमता नहीं है, और वे पाठक को गहराई से प्रभावित करती हैं या उनके मन को स्पर्श करने में सफल हुई हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं हार गई, यही सच है इत्यादि उनके जो कहानी संग्रह हैं, और इसमें उपन्यास के रूप में आपका बंटी और महाभोज इनकी प्रसिद्ध उपन्यासों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इस तरह से हमने उनकी रचनाशीलता के बारे में आपसे बात की। अब मैं आपको जो मन्नू भंडारी हैं उनका एक अन्य पक्ष या जो बताना चाहती हूँ वो है कि कथाकार के रूप में मन्नू भंडारी को हम किस तरह से पहचानते हैं। तो छठे दशक की महिला कथाकारों में प्रमुख स्थान है। मन्नू भंडारी की रचनाशीलता हम देखते हैं बहुआयामी है, और मन्नू भंडारी ने विशेष रूप से बदलते मानवीय रिश्तों को कहानियों में दर्शाया है। कहानियों में हम देखते हैं बनावटीपन नहीं है, सहजता है, सरलता है, और उनकी जो कहानियाँ हैं वे पाठकों को गहराई तक प्रभावित करती हैं। क्योंकि समाज में स्वतंत्रता के बाद कुछ परिवर्तन आया था, और उस परिवर्तन को एकाएक सामाजिक स्वीकार नहीं कर पाए थे। उन बदली हुई मनस्थितियों में स्त्री पुरुष के जो रिश्ते हैं वो भी प्रभावित हुए थे। उनको मन्नू भंडारी ने बहुत ही सफाई से और स्पष्ट रूप से अपनी कहानियों में स्थान दिया है। तो इस तरह से कथाकार के रूप में हम मन्नू भंडारी जी को देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने का अपना महत्वपूर्ण स्थान कहानी जगत में या साहित्य जगत में रखा है। तो इसके आगे मैं आपको थोड़ा-सा और बताना चाहती हूँ कि मन्नू भंडारी जो हैं 1950 से 1960 के मध्य, अर्थात भारत को जब आज़ादी मिली थी उसके कुछ वर्ष ही हुए थे, तो हम देख रहे थे कि भारत में सामाजिक बदलाव और कुछ समस्याएं मुंह खड़ी हुई थी, और भारतीय जनमानस उन सब से जूझ रहा था। मन्नू भंडारी हिंदी की लोकप्रिय कथाकारों में से एक हैं, और मन्नू भंडारी को कहानी लेखिका के रूप में हम अत्यंत ही ख्याति प्राप्त हुई, या हम देखते हैं कि उनका नाम विशेष रूप से लिया जाता है। मन्नू भंडारी जी ने बड़ी ईमानदारी और बेबाकी से नारी मन में उठने वाले भावों को, और साथ ही पुरुष के मन में उठने वाली आशंकाओं को, शंकाओं को, ईर्ष्याओं को अपनी कहानियों में चित्रित किया है। उनकी कहानियों में सामाजिक समस्याओं के चित्रण को में या सामाजिक समस्याओं के चित्रण को समाज के सामने रखने में उन्हें बहुत सफलता मिली है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि रजनीगंधा कहानी या रजनीगंधा फ़िल्म, जो कि यही सच है कहानी पर आधारित है, उसमें उन्होंने दीपा, एक स्त्री पात्र है, उसके मन की दुविधा कि वो
एक ही समय में 2 युवकों से प्रेम करती है और वह कभी भी स्पष्ट नहीं हो पाती कि वह किससे ज़्यादा प्रेम करती है, और उसको हमेशा जिसके भी साथ होती है, उसको लगता है कि वही उससे ज़्यादा प्रेम करता है। अकेली रहती है, शोध कार्य करती है, तो बदलते परिवेश में स्त्री किस तरह से अकेली रहकर अपनी दिनचर्या को जीती है या शोध कार्य में रत रहती है, और उसके मन की ऊहा-पोह को उन्होंने यही सच्चे कहानी में बहुत ही सफलतापूर्वक दर्शाया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मन्नू भंडारी कथाकार के रूप में किस तरह से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, और उन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से किस तरह से अपने पात्रों से न्याय करते हुए उनकी हर मनःस्थिति का ज्यों का त्यों चित्र रखा, और उन्होंने कहा कि हर स्त्री भी हकदार है अपने मन की मनोभावनाओं को व्यक्त करने के, केवल स्त्री होने के नाते उस पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का बंधन नहीं होना चाहिए। आगे बच्चों में अब जो प्रस्तुत हमारी कहानी है नशा, तो इस कहानी की मूल संवेदना मैं आपको बताती हूँ। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ बिंदु लेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, ताकि आपको उन बिंदुओं के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाए कि नशा कहानी किस पर आधारित है। तो बच्चों, जैसा शीर्षक आप इसमें देख रहे हैं नशा, तो कहीं न कहीं आपके मन में ये भाव जागृत हो गया होगा कि नशा यानी कोई किसी न किसी रूप में मद्य या शराब से संबंधित इस कहानी में कोई बात कहानीकार ने कही होगी। तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। तो नशा कहानी में सामाजिक समस्या को उठाया गया है, नारी संघर्ष की दास्ता को बताया गया है। जब हम कहानी के बारे में विस्तार से बताएंगे मूल संवेदना के, तो आपको पंक्ति दर पंक्ति नशा कहानी के बारे में या उसकी जो मूल संवेदना है वो स्पष्ट होती चली जाएगी। तो नशे की लत जो है वो सामाजिक समस्या है, जैसा आप जानते हैं, और इसकी लत से, इसकी आदत से परिवार कई टूट जाते हैं, या परिवार टूटने का कई बार हम देखते हैं मुख्य कारण होता है नशे की लत से की गिरफ्त में आ जाना। पर यहाँ पर भारतीय नारी का चरित्र भी बहुत अच्छी तरह से बताया है कि वो हर स्थिति में पति के प्रति समर्पित भाव रखती है, और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय नारी अपने पति के अमानवीय अत्याचार बहुत भी सहते हुए उसके प्रति सहृदयता बनाए रखती है। उसके मन में कई बार विचार आता है कि सब कुछ छोड़ के चली जाए, पर फिर भी उस घर परिवार से जुड़े हुए उसके मन के तार उसको ऐसा करने के लिए रोकते हैं, और वह पति के अत्याचारों को काफ़ी लंबे समय तक सहती रहती है, और जब उसको उसका विकल्प मिलता है, तब भी उसको अपने पति के प्रति प्रेम और सहृदयता उसके मन में बनी ही रहती है। तो कहानी की जो हमने प्रमुख पात्र है, अब मैं उसका नाम आपके सामने उजागर करती हूँ। ये जो स्त्री पात्र है वह है आनंदी। वह इस कहानी में अपने पति के द्वारा प्रताड़ित है, शोषित है, और हर तरह का अत्याचार सह रही है, अमानवीयता सह रही है। तो इन सब से जूझते हुए ये जो कहानी है वो किस तरह से आगे बढ़ती है, तो अब मैं इसकी मूल संवेदना पर आती हूँ और आपको बताती हूँ कि कहानी किस तरह से, कितने मोड़ों से गुजरती हुई पात्रों को और उनके चरित्र को या उनकी जो दायित्व है उसका निर्वाह करती हुई कहानी कैसे आगे बढ़ती है। तो नशा कहानी में मन्नू भंडारी नारी पुरुष के संबंधों की जो मानसिकता है उसको उन्होंने बताया है, और नशा कहानी में नायिका आनंदी अपने शराबी पति के प्रति या शराबी पति से प्रताड़ित होकर, उनकी प्रताड़ना सहकर भी अपने पति से गहरा लगाव रखती है। शंकर, जो कि उसके पति का नाम है, उसे बहुत मारता है और उसके कष्ट देता है। आनंदी अपने पति के अत्याचारों से पीड़ित थी और वह उसका विरोध करना भी चाहती थी, पर हालातों के आगे विवश थी। विवाह के पश्चात से ही आनंदी सास के जुल्म भी सहती आ रही थी, और सास के से बचती तो पति के अत्याचार सहती। तो इस तरह से जो आनंदी थी उसे कहीं भी राहत नहीं थी। उसकी सास स्त्री होकर भी उसके मन मन की था को नहीं समझना चाहती थी, और न अपने पुत्र को अत्याचार करने से रोकती भी नहीं थी। पति के साथ रहना आनंदी की मजबूरी और लाचारी दोनों थी। भारतीय नारी अपने कर्तव्य बोझ से बंधी रहकर अपने पति के साथ हर तरह का कष्ट सहती है, और यही भारतीय नारी का जो स्वभाव है और जो उसका संस्कार भी बन जाता है। इन सब स्थितियों से मुक्ति का कोई मार्ग आनंदी को दिखाई नहीं देता, और ना तो दिखाई देता है ना सुझाई देता है। हालांकि वो अपने स्तर पर कई बार दुखी होकर सोचती है कि कहीं भाग जाए, पर कहाँ भाग जाए, ये समस्या मुँह बाए
हमेशा आनंदी के सामने खड़ी रहती है। समाज में जो व्यसन है, नशे से संबंधित जो बात यहाँ पर बताई गई है, यह समस्या बड़े पैमाने पर हमें अपने भारतीय समाज या किसी भी समाज में देखने को मिलती है। नशे की बुरी लत के कारण परिवार बिखर जाते हैं और नशा कहानी में आनंदी का पति बुरी लत शराब का आदी है। साथ ही साथ लड़ाई झगड़ा, पत्नी से मारपीट करना, शराब की लत ने उसे अमानुष बना दिया है। यह एक ऐसी लत है जिससे मुक्ति का कोई भी उपाय उस आनंदी को समझ में नहीं आता। नशे की का आदी शंकर हरदम प्रलाप करता रहता है। शराब के कारण वह उसने अपना परिवार, जो घर का मकान था, जो उसका मकान था उसको बेच दिया। पत्नी मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से पैसे लेकर आती है और शराब की लत के कारण पति उससे सारे पैसे छीन लेता है। आनंदी के बेटे किशन जो है उसको अपनी छाती से लगाए मेहनत करती है और पर पति को कहीं पर भी ना तो अपनी संतान पर दया आती है ना अपनी पत्नी पर। उसकी आदत हमेशा ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से देखा कि इस कहानी के माध्यम से एक संकेत आपको अभी अवश्य मिल गया होगा। कहानी में जो प्रमुख पात्र के रूप में आनंदी है, उसका पति शंकर है, सास है और किशनु उसका बेटा है। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ों को समझा और कोशिश की कि किस तरह से ये जो कहानी है वो आगे हमको स्त्री के पर होने वाले अत्याचार, नशे की एक सामाजिक बुराई के रूप में रखने में कहानीकार सफल हुई हैं। अब बच्चों में आपको आनंदी जो इस कहानी की प्रमुख पात्र है, उसके चरित्र से संबंधी भी बात बताती हूँ, तो आपको पता लगेगा कि आनंदी कितनी त्याग की मूर्ति है। प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि वह पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, परिवार के प्रति निष्ठावान है, सहनशील है, अपने दायित्व के प्रति कर्तव्यपरायण है, उत्तरदायित्व का वहन करने की क्षमता रखती है, जीवन और अस्तित्व के लिए संघर्षशील है, मेहनत से जी नहीं चुराती है। इतने सारे गुणों के पश्चात भी आनंदी का जीवन कष्ट में है, या यूँ कहें कि घोर कष्ट में है। उसे अपने लिए कहीं कोई मार्ग सुझाई नहीं देता जिससे वह इन कष्टों से बच पाए या उसको कहीं उसके जीवन में शांति आ पाए। तो इन जो हमने इनके चरित्र की विशेषताओं को देखा और समझा, उसके बारे में मैं आपको कुछ और बताती हूँ पंक्तियों के माध्यम से कि ये नशा कहानी की जो मुख्य पात्र है आनंदी, वो पतिव्रता है, निष्ठावान है, पति की क्रूरता, यातनाएं, आक्रोश सब कुछ सह रही है, पर फिर भी वह समर्पणशील बनी हुई है। पति शराबी है, अधिक मद्य का सेवन से उसे अमानवीय या अधिक मद्य का सेवन करने से पति में अमानवीयता जाग जाती है। अत्याचारी पति के अत्याचारों से मुक्त होने के लिए वह झटपटाती है। पुत्र किशन भी पिता के अत्याचारों से पीड़ित है और वो घर से भाग जाता है। अचानक 12 वर्ष बाद लौट कर आता है और पुत्र के साथ वह अपने पति का घर छोड़कर जाना चाहती है और वह घर छोड़कर चली भी जाती है, पर वह अपने पति को, जो कि शराबी था, आतताई था, क्रूर था और एक तरह से उससे मारपीट करता रहता था, उसको वह भूल नहीं पाती है। जिस पति ने उस पर इतने जुल्म किए थे, उसकी आर्थिक मदद करने के लिए वह पति से छिपकर उसकी आर्थिक सहायता करती है और जब ये बात उसके पुत्र को पता लगती है तो कहीं न कहीं शर्मिंदा महसूस करती है। तो नशा कहानी में जो शंकर है वह शराबी है। शराब की पीने की लत ने उसको एक तरह से उसके सारे खेत खलिहान बिकवा दिए हैं, घर बिक गया है और बीमारी के कारण वह कमज़ोर हो गया है, दुखी भी रहता है। पर शराब की ये जो लत है वह उसको किसी भी तरह से अपने आप से शराब की लत से मुक्त नहीं कर पाता और वह जो कहती है, आनंदी के मन से निकलता है कि ये जो इसको शराब को पीने की लत है, ये खराब लत है, इससे घर गया, धन गया, सब कुछ चला गया और ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत भी चली गई। भूखी रहकर, आर्थिक कष्ट सहकर वह हर स्थिति में अपने पति के घर ही रहती है और क्योंकि उसके पास कोई मार्ग भी नहीं है। हमारे समाज में स्थितियाँ इतनी अनुकूल नहीं है कि कोई स्त्री मेहनत मजदूरी करके ऐसे पति से छुटकारा पाने की कोशिश भी करे तो वह सफल नहीं हो सकती है। तो इस तरह हमने नशा कहानी के बारे में आपको थोड़ा-सा बताया। मैं कुछ और पहलुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि यहाँ पर जो कहानी में आनंदी के मन की हमने गहराई से जाँच-पड़ताल की तो ये पाया कि आनंदी जो है, वह जानती है कि उसके पति में जो नशा करने की आदत है, वह बहुत ही खराब है। पर उसके मन में उसका मन, जो एक भारतीय नारी का मन भी है, वह अपने पति से बहुत गहराई से जुड़ा है।
उसका नाता वह उसका चूँकि मन से है तो वह तोड़ नहीं पाती है। और उसको कई बार ये लगता है कि ये जुड़ाव भी तो एक नशा है। इस कहानी में जो प्रमुख बात कहनी चाहिए कि उसके पति को शराब का नशा है और आनंदी को अपने पति से जुड़ाव का नशा है, जिसके सहारे आनंदी जी रही है। हर प्रकार की तकलीफ सहन करती है। शंकर को शराब का नशा है तो आनंदी को उसके प्यार से और का लगाव है या प्यार का नशा है। यह नशा अधिक आत्मीय है, पर दोनों के नशे में फ़र्क है। क्योंकि जो आनंदी का नशा है अपने पति के प्रति समर्पण का है, आत्मीयता का है और गहरा है, पर ये सब चीज़ें स्वाभाविक हैं। तो मन्नू भंडारी ने इस तरह से इस कहानी में अत्यंत ही सफलतापूर्वक सामाजिक समस्या नशे को उठाया है। और आनंदी जो स्त्री पात्र है उसके माध्यम से वस्तु स्थिति को पाठकों के सामने रखने में उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। और जहाँ तक हम शिल्प की बात करें तो शिल्प की दृष्टि से कहानी अत्यंत ही ताजगी भरी है। और अधिकांश कहानी जो है वो पूर्व दीप्ति शैली में यानी फ्लैशबैक में लिखी गई है। और भावनाओं के ज्वार को बड़ी तीव्रता और गहराई के साथ बताने में लेखिका सफल हुई हैं। आनंदी का चरित्र है सारी सामाजिक मर्यादाओं और आदर्शों से ऊपर उठकर सच्ची मानवीयता के साथ उभरता है। और इस तरह से आनंदी के साथ हम देखते हैं कि पाठकों का रागात्मक संबंध स्थापित हो जाता है और वह सफलतापूर्वक अब पाठकों के साथ जो है उनकी जो भावनाएं हैं या एक तरह से कहना चाहिए पाठकों की संवेदनाओं को लेने में या उनसे जुड़ने में आनंदी सफल हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा नशा कहानी मन्नू भंडारी की एक चर्चित और प्रसिद्ध कहानी है, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने सामाजिक समस्या को उठाते हुए स्त्री की जो समाज में अत्याचार सहती है, कष्ट सहती है, पर फिर भी अपने पति का घर नहीं छोड़ना चाहती है, तो ये उसका संस्कार ही है भारतीय नारी का। उसको उन्होंने पाठकों के समक्ष रखने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। तो बच्चों, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ, महसूस करती हूँ कि आपको ये कहानी समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और आप इसको एक बार पढ़िए। और इस कहानी में जैसा कि हर कहानी में जो प्रमुख प्रश्न बनते हैं वो यही है कि कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा कीजिए, कहानी के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए और तीसरा जो हमारा बनता है कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। तो बहुत ही सरल और सहज तरीके से सारे प्रश्न जो हैं वो आप उनके उत्तर लिखने में सफल भी होंगे और सक्षम भी होंगे। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। और इसको अगर आपको इसमें कहीं कहीं कोई समझने में असुविधा हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।